बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज़ है मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुश आमदेद कहती हूँ। गुर्बत, भूख और मौत, आज हमने इसको देखा और कराची में ये वाक़या हुआ जहाँ पर 11 अफराद जिनमें 8 ख़वातीन और 3 बच्चे शामिल हैं, वो राशन की तकसीम की लाइन में लगे हुए थे जहाँ पर ज़कात, राशन और उनको इमदाद दी जा रही थी। भगदड़ मचती है और वहाँ पर इतने लोगों की मौत वाक़ हो जाती है। ऐसे ही कुछ मनाज़िर हमने पंजाब में देखे जहाँ पर आटे की तकसीम हो रही थी, फ्री आटा दिया जा रहा था, वहाँ 7 लोग मर गए। तो अलमिया ये है कि लोगों को अब लाइनों में लगकर भी आटा मैसर नहीं है। भूख और अफलास ने उन्हें लाइनों पर लगने पर मजबूर कर दिया है। कल तक जो लोग दूसरों को इमदाद देते थे, आज वो खुद इमदाद के मुंतज़िर हैं। और ना सिर्फ ये कि हमें दर्दनाक मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये मनाजिर किसी की भी आंखें खोल नहीं रहे हैं। हुक्मरानों की प्रायोरिटीज़, उनकी तरजीहात चेक करें तो वो कुछ और ही हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में टीवी पर बहस व मुबासा, सोशल मीडिया पर जो बहस व मुबासा हो रहा है, वो जनाब ये हो रहा है कि जी बेंच टूट गया, कौन सा बेंच होना चाहिए, फुल कोर्ट होना चाहिए, इंतखाबात इस तारीख को होने चाहिए, उस तारीख को आइन पर चलना चाहिए। लेकिन पहले आप अपने लोगों की इस भूख और अफलास को मिटाने का भी ख्याल करें, उसका भी बंदोबस्त करें। हुक्मरानों को चाहिए लोगों की दादरसी करें। मर के भी लिए लाशें हुक्मरानों को नहीं नजर आ रही, किसी को ये झंझोड़ नहीं रही। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लोगों को लाइनों में लगकर आटा लेना पड़ रहा है? और ऐसे बाबरकत महीने में ये वाक़यात हो रहे हैं जहाँ पर, और जिस माह मुबारक में और जिस मजहब के हम मानने वाले हैं, वहाँ पर तो कहा गया इस हाथ से दो तो दूसरे हाथ को खबर ना हो, जहाँ पर हम मौत देख रहे हैं। तो ऐसे में हुक्मरानों की तरजीहात पे बड़े सवालात उठ रहे हैं। तराजू के जो पलड़े हैं उनको बराबर करने की बारी होती है, इंसाफ की बारी होती है। इन गरीबों को इंसाफ कौन देगा? जो अवाम है उनकी दादरसी कौन देगा? उनको इंसाफ कौन देगा? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं आलिया हमजा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, कादिर बंदूखेल साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी, और लेटर ऑन ज़ाहिर है जो सियासी मामलात हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और ख़ास तौर पर जो हमने अदालत में सारी सूरत हाल देखी, जो इलेक्शन के भी पंजाब के इल्तिवा का मामला है, उसमें 9 रुकनी बेंच था, 7 रुकनी बना, 7 से वो 5 हुआ, 5 से वो 4 हुआ, और आज फिर वो 3 रुकनी बेंच हो गया। तो ये 3 रुकनी बेंच, और जिस पर जो हम वुज़रा के बयानात देख रहे हैं कि जब तक फुल कोर्ट नहीं बनेगा, वज़ीर इत्तलात ने कहा हम फैसला नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ये कहती है जी बेंच 3 रुकनी हो, फुल कोर्ट हो, इंतखाबात 90 रोज में होने चाहिए। ये मामला जो है कहाँ जा रहा है और इस सारे चक्कर में अवाम कहाँ जा रहे हैं, इस सूरत हाल पर बात करते हैं, आगाज करते हैं। सबसे पहले सवाल कादिर बंदूखेल साहब आपसे करना चाहूँगी, और इसी तनाजुर में आपसे सवाल करूँगी। सलमान हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, सलमान अहमद, उनसे ज़रा अपडेट्स लेटेस्ट जान लेते हैं, फिर बात करते हैं। सलमान, ज़रा मुझे बताइएगा सूरत हाल ताज़ा तरीन, 11 अब तक अमवात हो गई हैं, खुदा न खास्ता मज़ीद तो कोई ऐसी खबर नहीं आई, और जो लोग ज़ख्मी हुए उनके बारे में आपके पास क्या इत्तलात है? देखिए, मैं आपका आवाज़ सही तरह समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ की नई डेवलपमेंट बताऊँ। वाक़े के 1 घंटे बाद ज़िले इंतज़ामिया डीसी केमाड़ी यहाँ पे पहुँचे। उनको वाक़े का जब हादसा हुरोनुमा हो चुका तो इस वाक़े का इल्म हुआ, तो उन्होंने फौरी तौर पर जो मुलाजमीन यहाँ पर अंदर मौजूद थे उनको हिरासत में ले लिया, जिसमें 7 मुलाजमीन शामिल हैं, चौकीदार भी था। जो कम तनख्वाह पे काम करने वाले मुलाजमीन जिनकी ड्यूटियाँ किसी डिपार्टमेंट के बाहर लगी थी उनको भी गिरफ्तार कर लिया। 7 के करीब अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब जो इस फैक्ट्री का मालिक है वो उम्रे पर गया हुआ है। पुलिस कहती है, ज़िले इंतज़ामिया कहती है, जब वो वापस लौटेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वाक़या ये इस तरह पेश आया, ज़कात की तकसीम की जा रही थी, थोड़े स्पेस में 500-600 के करीब ख़वातीन और बच्चे यहाँ पर जमा हो चुके थे, और अचानक ये भगदड़ मची है। 4 बजे के बाद ये अचानक भगदड़ मची है, जिसकी वजह से ख़वातीन और बच्चे इस भगदड़ के नतीजे में जान की बाजी आ रहे हैं। अब तक जान की बाजी हारने वालों की तादाद 11 हो चुकी है, जिनमें कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं, बुजुर्ग ख़वातीन भी शामिल है। थोड़ी स्पेस में, अच्छा, ज़िले इंतज़ामिया की गलती इस वजह से है क्योंकि इन्होंने ना पुलिस को इत्तला दी, ना मुकामी इंतजामिया को इत्तला दी। फैक्ट्री इंतजामिया की गफलत इसी वजह से सामने आई, और जो स्पेस था, एक ही एंट्री पॉइंट था, एक ही एग्जिट पॉइंट था, और कम हिस्से में ये लोग रुके हुए थे। एक और अहम बात है, जब लोगों को पता चला ये इस फैक्ट्री में ज़कात की तकसीम होगी तो लोग सुबह से यहाँ पर आकर खड़े होना शुरू हो गए थे। एक लंबी तवील कतारें लगी थी। भगदड़ मचने की एक वजह अहम ये भी है कि लोगों को खतरा था कि कहीं ये गेट बंद हो जाएगा तो इनको आज ये ज़कात की या राशन की तकसीम नहीं हो सकेगी। एक गेट के बाद अंदर है फैक्ट्री का कुछ हिस्सा,
وہاں پر پانی کی پائپ لائنیں بھی گزر رہی ہیں، تو وہاں پر لوگ جمع تھے. باہر اندر اس گیٹ سے بھی اندر جا کر ان کو چیک زکوٰۃ کی رقم تقسیم کی جا رہی تھی. تو بھگدڑ مچنے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ لوگوں کو جو خواتین اور بچے وہاں پہ آئے تھے ان کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو ضلع فیکٹری انتظامیہ بولے چیک ختم ہو گئے، آج کی زکوٰۃ کی جتنی تقسیم کرنی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اسی دوران یہ بھگدڑ کا بھی واقعہ ہو سکتا ہے. اب پولیس کہتی ہے کہ فیکٹری کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا اور معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہے، لیکن اس واقعے میں جو مزید خواتین اور بچے جو ابھی نیم بے ہوش ہیں ان کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے. 11 افراد اس واقعے میں اب تک جان کی بازی ہار چکے ہیں. شکریہ سلمان ہمیں حال بتانے کے لیے. اور یہ حالات ہیں جی، اتنی لمبی قطار، ظاہر ہے لوگ بھگدڑ مچنے سے بھی، اور ایسے میں ہم دیکھتے ہیں جب اس طرح کی لائنیں لگی ہوتی نا تو خواتین بچوں کو آگے کر دیتی ہیں کہ جلدی باری آ جائے گی. خود جو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں وہ بھی خواتین کو لائنوں میں لگا دیتے ہیں کہ ان کی لائن مختصر ہوتی ہے، جلدی باری آ جائے گی. باری نہیں آئی، موت آ گئی. دعا کرتے ہیں کہ مزید ہمیں ایسی کوئی خبر سننے کو نہ ملے. قادر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ، ان سے بات کروں گی. سر، ظاہر ہے سندھ کی بات کر رہے ہیں، ابھی ہم کراچی شہر میں واقع ہوا ہے، آپ کی یہاں پر حکومت ہے. سر، میں ظاہر ہے یہ تو نہیں کہوں گی کہ کون ذمہ دار کیا، لیکن اس وقت اوور آل وفاق میں اور آپ لوگ حکومت میں شامل ہیں، کیوں عوام اس طرح مر رہے ہیں، چاہے پنجاب ہو چاہے سندھ ہو؟ جی دیکھیے، بڑا افسوسناک واقعہ ہے. 2-3 سال پہلے بھی کراچی میں رمضان کے مہینے میں جہاں زکوٰۃ تقسیم کی جا رہی تھی، 18 خواتین جو ہے نا اپنی جان گنوا بیٹھی ہے. اور آج بھی یہ ہے. اگر آپ دونوں رخ پہ دیکھ لے، یقیناً فیکٹری مالکان کا بھی اگر میں غفلت تو کہوں گا، مگر آپ اس کو مجرمانہ غفلت نہیں کہہ سکتے کہ ان کی نیت تھا زکوٰۃ دینا اور لوگوں کی خدمت کرنا. اور غفلت میں یوں کہوں گا کہ ان کو اس چیز کا اندازہ کیوں نہیں تھا کہ 2-3 سال پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے 18 خواتین کا. ان کو ضلعی انتظامیہ کو، پولیس کو آگاہ کرنا چاہیے. یا زمانے سے ایک طریقہ آ رہا ہے اور کہ ہم زکوٰۃ تقسیم کرتے، راشن تقسیم کرتے اور ایک لوگوں کو اعلان کر لیتے ہیں اور وہاں ہزاروں لوگ، ظاہری باتیں جو غریب لوگ ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ نے درست کہا کہ ایسے ماحول میں جو خواتین اور بچوں کو آگے کر دیتے ہیں، اور یہ ناخوشگوار واقعہ نہیں ہو سکتا تھا اگر اس کو تھوڑی سی انتظامی طور پہ وہ سنبھال سکتے تھے. یقیناً آپ کی بات اس وجہ سے بھی وہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے 2023 میں بھی، میں سب کی بات کروں، حکومت سندھ اور حکومت پاکستان سمیت عام جو مخیر حضرات ہیں ان کے لیے بھی، کہ ہم ایسا کوئی میکینزم کیوں ہم انٹروڈیوس نہیں کرا سکے کہ جو غریب لوگ ہیں یا جو وہ ہے، آپ ایک سروے کرا دیتے اور آپ ان کو شناختی کارڈ، ایزی پیسہ یا دوسرے ذرائع سے آپ ان کے گھروں تک پہنچا دیتے. آپ نے درست کہا کہ اسلام کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چل جائے. تو اس میں کیا میں خدشہ ظاہر کروں کہ اس میں پبلسٹی کا بھی عنصر شامل ہے، یا کیا شامل ہے کہ یہ طریقہ ہم نے 2023 میں بھی نہ حکومتوں نے ہے اور نہ کسی فیکٹری مالکان نے اس کو اپنایا نہیں ہے. تو ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. ان کی انکوائری ہونی چاہیے. مین وائل ہمیں